आज के इसमें परसेंटेज में इस प्रतिशत चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा और ये परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 4 है। इसके पहले मैं आपको परसेंटेज का पार्ट 1 से पार्ट 3 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यह प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप वहां से जाकर के पार्ट 1 से पार्ट 3 तक आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग भी रेलवे एसएससी या यूपी पुलिस या अदर एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, रेलवे में आप देख सकते हैं जिस किसी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस से आपको टाइप करके आपको पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए एक बार आपको क्वेश्चन दिखाता रहा हूँ कि टाइप 9 में कैसे क्वेश्चन लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। जो लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ, ठीक है। यानी जो पॉपुलेशन जनसंख्या से रिलेटेड ये जो टॉपिक होती है इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट होते हैं इसके। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर मैं मान लो कोई ये नगर है, ठीक है, ये कोई नगर है, यहाँ की जो जनसंख्या है ये टोटल कितना, ये 10,000 है। अब इसकी जनसंख्या में प्रतिवर्ष ऐसा मान लिया जाए कि 10% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। 10% वार्षिक वृद्धि हो रही है। तो हमसे प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि 2 साल बाद बढ़कर, यानी ये वर्तमान जनसंख्या आपको दी है, ये क्या वर्तमान जनसंख्या दी है। कोई नगर है, यहाँ की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 10,000 है। अब इस नगर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, तो 2 साल बाद बढ़कर जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इसमें हमसे ये पूछा है, ठीक है। यानी 2 साल बाद बढ़कर जनसंख्या कितनी होगी ये हमसे पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। यह प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान जनसंख्या देकर के 2 साल पहले की जनसंख्या पूछे या 2 साल बाद देकर 2 साल बाद की जनसंख्या पूछे। यही पर्टिकुलर इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और भी इसमें कुछ अलग टाइप के होते हैं, उनको भी मैं आपको इसमें सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो यानी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है और 2 साल बाद पूछा है, तो 10% को आप क्या लिख सकते हैं, 10% के अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 10% का मतलब कितना होता है, आप क्या कहेंगे, 1/10। यानी पहले जनसंख्या 10 थी तो ये बढ़कर कितना हो गई, 11 कितना हो गई, ये 10 हो गई। 1 सालों में इतने का इंक्रीज हुआ, यानी 1 सालों में टोटल जनसंख्या में इतने की वृद्धि हुई। तो हमसे पूछा कि 2 साल बाद पूछा है ना, तो इस प्रोसेस को यानी इसका क्या करना आपको, इसका इसमें 2 बार ला के गुणा कर देंगे तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी है आपको ये पता चल जाएगी। मैंने क्या बताया आपको, जो वर्तमान की जनसंख्या दी गई है, ठीक है, वर्तमान की जनसंख्या में इसको क्या करेंगे, इसको 2 बार ला के गुणा कर देंगे, 11/10। तो आपको ये पता चल जाएगा कि 2 साल बाद जनसंख्या बढ़कर कितनी होगी। ये देखिए 00 से ये 00 कट गया। अगर जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो 1 2 1 हो जाएगा और ये 00 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 2 साल बाद जनसंख्या पूछा तो आपका आंसर कितना आ गया, इतना 12,100 होगी। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अगर 2 साल पहले की जनसंख्या पूछी जाए तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर मैं मान लो कोई नगर है, ये कोई नगर, अगर नगर की वर्तमान जनसंख्या मैं दे दूं, वर्तमान जनसंख्या कितना दे दूं, ये 1 2 1। ये देखिए वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं। अगर वर्तमान जनसंख्या दे दूं और इसमें क्या हो रही है, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, 10% वार्षिक वृद्धि हो रही है, वार्षिक वृद्धि। तो आपसे ये पूछो कि 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी उस नगर की, आपको ये बताना है। अगर देखिए प्रश्न 2 साल पहले पूछा है ना, यानी 2 साल पहले पूछा है, तो करना कि सबसे पहले ये जो 10% दिया गया इसको क्या लिख सकते हैं आप, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। क्लियर है। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि अगर ये क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो बढ़कर ये कितना हो जाएगा, 11/10 हो गया। अगर ये इतने का इंक्रीज होगा, अब कितने साल का जिक्र कहा है, अगर 2 साल का जिक्र कहेगा तो इसको 2 बार मल्टीपल करेंगे, अगर 3 साल का जिक्र कहेगा तो 3 बार इसका मल्टीपल करेंगे।
लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हमसे पूछा कि पहले की जनसंख्या पूछा है, यानी 2 साल पहले की जनसंख्या पूछा है। तो जो वर्तमान जनसंख्या दी गई आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए। क्लियर है? अगर ये 2 साल पहले की जनसंख्या पूछा है ना, तो एक पॉइंट आप नोट में लिख लीजिएगा। नोट में इस रेशियो को करना क्या, आपको पलट कर मल्टीपल करना होगा। इसको क्या करना, आपको पलट कर मल्टीपल करना होगा। इसको पलट कर इसमें मल्टीपल करना होगा। कब पलटना होगा, जब जनसंख्या पहले की पूछी जाए तब आपको क्या करना होगा, इस रेशियो को पलट देना होगा। तो 10 बटे कितना हो जाएगा, ये 11। 10 बटे 11, 10 बटे कितना हो जाएगा, ये 11। ठीक है। अगर 2 साल पहले पूछा तो इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। अगर 5 साल पहले पूछता तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 5 बार लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का मल्टीपल आपको कितना मिलता है, 121। ये 121 से 121 कट जाएगा तो बचा कितना, 10,000 बचा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, यहाँ पे 10,000। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है? ये तो 2 टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व। एक क्वेश्चन और देखा जाए, फिर हम लोग क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। एक और बता दे रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट के रूप में ही। अगर मैं मान लो कि ये कोई नगर है, अब यहां पे आपको वर्तमान जनसंख्या दे दूं, वर्तमान की जनसंख्या आपको दे दूं, ये जो वर्तमान की जनसंख्या आपको दे दूं, ये वर्तमान की जनसंख्या, और इसकी जनसंख्या में 5900 का ले जाए। अब इसकी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 15% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 15% वार्षिक वृद्धि हो रही है। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला, एक बार फिर से बता रहा हूं। ये कोई नगर है, यहाँ की वर्तमान जनसंख्या आपको देखिए कितना, 52,900 है। इसकी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि होती है। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, आपसे ये पूछा जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन दिया आप इसको क्या करेंगे, यानी ये परसेंटेज दिया इसको आप फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो 15% को आप क्या लिख सकते हैं, 15/100 लिख सकते हैं। जब काटेंगे तो 5 3 15 और ये 5 दूना 20। अब ये वृद्धि हो रही है ना, तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 23 बटे कितना हो जाएगा, ये 23 बटे ये 20। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इतना क्लियर है? अब देखिए वर्तमान जनसंख्या दी गई और पहले की पूछा तो आप इसको लिखिए, जो जनसंख्या दी गई आप इसको लिखेंगे। अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि अगर जनसंख्या पहले की पूछेगी तो ये जो रेशियो मिला इसको क्या करना, आपको पलटना होगा। इसको पलटकर इसमें क्या करना, आपको गुणा करना। जब इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 बटे 23। 20 बटे कितना हो जाएगा, ये 23। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। ये तो पता है 529 से 529 कट जाएगा, तो ये 00 बचा है। तो जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40,000 आपको मिलेगा। 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी उस नगर की, 40,000 थी। ये इसका आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर होंगे। अगर बाद की जनसंख्या पूछेगा तो उसका लाके उसमें डायरेक्ट गुणा करेंगे। अगर पहले की जनसंख्या पूछेगा तो उसको पलट कर हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो पेपर में पूछे गए। चलिए देखा जाए, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, अब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी दी गई है, 1000 है। यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है तो 3 साल बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। इस 10% का मतलब कितना होता है, अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और जनसंख्या ये बाद की पूछा है ना, तो जो वर्तमान जनसंख्या दी गई आप इसको सबसे पहले लिखेंगे। अगर ये बाद की जनसंख्या पूछा है ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 बटे 10। बाद की पूछा तो डायरेक्ट आप इसमें गुणा करेंगे। अगर ये पहले की पूछता तो इसको पलट कर तब क्या करते, गुणा करते। लेकिन बाद की पूछा तो डायरेक्ट आप गुणा करेंगे। 11 बटे 10, 11 बटे 10 गुणे 11 बटे, ये 3 जीरो से इसके ये 3 जीरो कट गए। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। 3 साल बाद बढ़कर उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1331 होगी। तीसरा ऑप्शन इसका मैच करें। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कि किस एग्जाम में पूछा है, लेकिन ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए वर्तमान जनसंख्या आपको दी है कितना, ये 25,000 है।
अब इसमें वृद्धि कितनी हो रही है? 10% की वृद्धि हो रही है। 10% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/10 होता है, 1/10, तो 1/10। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 11 बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 11 बटे कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा क्या 2 साल बाद की जनसंख्या पूछा, तो हम लोग डायरेक्ट इसका क्या करेंगे? इसमें मल्टीपल करेंगे। ये 00 से 00 इसका कट गया। 11 का क्यों? 11 का स्क्वायर कितना होता है? 1 to 1 होता है। अब इसमें गुणा करना है तो लास्ट में तो 0 मिलेंगे ही, तो लास्ट में सभी में 0 दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो इसका रिजेक्ट हो गया। जब इसमें गुणा करेंगे तो 25 से कम कितना हो गया? ये 25, 25 से कम 25, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, 2 ऑप्शन आपके बचे। अब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, 50 और 2 कितना हो जाएगा? ये 52, तो यहाँ पे 2 आएगा। क्लियर है? अब इसके बाद करना क्या? 25 से कम 25, 5 कितना हो जाएगा? 30 होगा। 25 से कम 25, 5 कितना हो जाएगा? ये 30। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया, जो कि पहला ऑप्शन इसका क्या कर रहा है? ये मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नहीं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? एक शहर की जनसंख्या 36,000 है। यदि यह 16.2% प्रतिवर्ष की दर से ये बढ़ रही है तो 2 साल बाद इसकी आबादी क्या होगी? आज के बाद देखिए, आपकी जो ये समस्या आती है परसेंटेज जनसंख्या से, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस में आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिए, वर्तमान जनसंख्या दी गई, आप यहां से लिखेंगे। क्लियर है? इसका मान कितना होता है? 1/6 होता है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा हूं, जब चैप्टर मैंने आपको शुरू किया था। तो 1/6 ये बढ़ रहा है ना, ये बाद का पूछा, तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को, ये वृद्धि हो रही है, ये क्या हो रही है? वृद्धि बढ़ रही है। तो ये कितना हो जाएगा? 7 बटे कितना हो जाएगा? ये 6। बाद की जनसंख्या पूछा तो इसको क्या करेंगे? 2 साल बाद पूछा है, हमसे पूछा कि 2 साल बाद पूछा, तो इसको 2 बार लाके इसमें मल्टीपल कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये 7 बटे कितना हो जाएगा? ये 6। ये 36 से 36 कट गया, और ये कितना हो जाएगा? 7 कितना हो जाएगा? 49, जो कि बी ऑप्शन इसका मैच करा। 7 कितना हो जाएगा? ये 49 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? एक कस्बे की जनसंख्या कितना दी गई? इतना है। यदि पहले वर्ष में 15% बढ़ जाता है और दूसरे वर्ष में 20% कम हो जाता है तो पूछा कि 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या है? सबसे पहले जो वर्तमान जनसंख्या दी गई आप लिखेंगे। इतना तो क्लियर है। अब ये चेक करें कि पहले वर्ष में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। 15% का मान कितना होता है? 3 बटे कितना होता है? 20 होता है। अगर आप इसे फ्रैक्शन के रूप में जब बदलेंगे तो 3/20 मिलता है। तो 3/20 का मतलब क्या होता है? ये, और ये बढ़ रहा है तो इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 23 बटे कितना हो जाएगा? ये 20। दूसरे वर्ष में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो 20% का मान कितना होता है? 1/5। तो 5 से घटकर कितना हो जाएगा? ये 4/5। क्लियर है? ये देखिए, जब इसका गुणा करेंगे तो ये 20 बचे कितना हो जाएगा? ये 100 हो गया। तो 100 से 100 इसका कट गया। जब इन दोनों का गुणा करूंगा तो 23 को कितना होता है? ये 92 होता है। क्लियर है? अब देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, तो लास्ट में तो 6 मिलेंगे, तो ये ऑप्शन आपके रिजेक्ट हो गए। अब इन्हीं दोनों में से कोई होंगे, और मुझे ये वाली वैल्यू पता करना है। ठीक है? आप चाहे तो डिजिटल सम से भी पता कर सकते हैं या आप गुणा करके भी पता कर सकते हैं। जैसे मैं इसका सिर्फ 2 ही अंक ले रहा हूं, पूरी वैल्यू न लेकर के सिर्फ 2 अंक ले रहा हूं। ठीक है? इसको मैं कितना, ये 92 है ना, तो इसको मैं क्या मान लू? 9 मान लू। ठीक है? इसको क्या मान लू? 90 प्लस 2 मान लेना। जब इसमें गुणा करूंगा तो 0 हो जाएगा, और यहां से करूंगा तो 9 8 कितना हो जाएगा? ये 72 हो गया। क्लियर? अब मुझे पहले का भी नहीं लिखना है। अब इसका इसमें गुणा करूंगा तो 2 8 16 हो गया, और 2 3 6 कितना, सॉरी 2 6 12 कितना हो गया? 13। 2 8 16 हो गया, 2 6 12 13 हो गया। अब मुझे इसके पहले वाला लिखना नहीं, क्योंकि मुझे ये लास्ट वाला अंक क्या करना है? क्लियर करना है कि 5 होगा कि 6 होगा। तो यहां से करेंगे तो 6 होगा और ये 5 होगा। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये क्या होगा? 5 होगा। थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6656 आएगा। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर? इतना क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% से बढ़कर इतना हो गई। तो पूछा क्या, एक वर्ष पहले मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी? 1 साल पहले की जनसंख्या दी गई। देखिए, अगर मैं मान लो ये वर्तमान जनसंख्या या ये एक साल पहले की जनसंख्या है, ठीक है।
अब इसमें 20% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये बढ़कर कितनी हो जा रही है, एक साल बाद बढ़कर कितना हो गई, ये 30,942 हो गई। तो हमसे पूछा कि ये वाली जनसंख्या कितनी है, यहाँ पे कितनी है, एक साल पहले का आपसे पूछा। तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना रहा। हमसे 2 साल पहले न पूछकर क्या पूछा, हमसे 1 साल पहले पूछा है, 1 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछा। अब तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसमें 2 वर्ष पहले पूछता था, 3 वर्ष पहले पूछता था, लेकिन इसमें 1 साल पहले पूछा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना रहा। ठीक है, मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष दर से घटती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी कुल जनसंख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा गया। यानी जनसंख्या में कमी हो रही है, तो जाहिर सी बात है इससे ज्यादा तो होगा नहीं, 45,000 से ज्यादा होगा नहीं। सारे ऑप्शन क्या 45,000 से कम ही दिए गए। अब हम प्रोसेस यानी कि जो इसका मेथड है उसके अनुसार सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो जनसंख्या दी गई है ये क्या वर्तमान की जनसंख्या दी गई, आप लिखिए 45,000, 2 साल बाद की पूछा है। ठीक है, तो 2% का मतलब कितना हो जाएगा, 2% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/, कितना होता है, ये 50 होता है। क्लियर है। अब ये क्या हो रही है, घट रही है कि बढ़ रही है, तो आप देखेंगे घट रही है। तो ये घट के यानी कि 50 में 1 की कमी होगी तो बचा कितना, 49/50। और 2 साल बाद पूछा है तो इस प्रोसेस का क्या करेंगे, इसमें 2 बार ला के गुणा कर देंगे। तो 49 कितना हो जाएगा, 50, 49 कितना हो जाएगा, ये 50। क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इससे कट जाएंगे डबल जीरो से। अब देखिए 5 से कट रहा है तो आप काट दीजिए। अगर 5 से काटेंगे तो 5 25, इसका गुणा करेंगे तो 25 हो गया, 25 हो गया। 100 में कितने 25 होते हैं, 4। तो यहाँ पे 400 में कितने हो जाएंगे, 4 चौको 16, और 50 में भी तो 2 होंगे, 16 2 18। अगर इसको मैं काट दूं तो ये 18 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर है। अब इन सभी का आपस में गुणा करना है, और ध्यान से देखें तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, सब में 8 8 है, तो हम लोग गुणा करते हैं। जब यहां से करेंगे तो 49 का स्क्वायर कितना होता है, 2401 होता है। आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए, कम से कम 50 तक याद आपको रहना चाहिए। ठीक है, 60 तक याद हो जाए तो और बेहतर है। अब इसका गुणा इसमें करना है, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो लास्ट में तो 18 कम 18 8 ही आएगा, तो ये ऑप्शन तो इसका रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 होगा, तो 18 कम 18 हासिल 1 बच्चा है ना, हासिल कितना, यहां से गुणा करेंगे तो 18 कम 18 हो गया, और यहां से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8। तो हासिल मेरा कितना बचा, यहां से 1 बचेगा। क्लियर है कि 1 हासिल बचा है ना, तो 1 होगा। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, और ये भी ऑप्शन होगा नहीं, यही बचा। अब पूरा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें गुणा करेंगे 18 कम 18 8 बच गया, 8 हो गया, हासिल 1 बचा, 18 0 0, लेकिन हासिल 1 बचा है तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब पूरा आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है। यदि प्रथम वर्ष में 12.5%, दूसरे वर्ष में 11 से 1/9%, तीसरे वर्ष में 20% बढ़ जाती है, तो तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। यानी ये सब क्या दिया, तीनों बार ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो जो वर्तमान जनसंख्या दी गई आप इसको यहाँ पे लिखेंगे। बाकी प्रोसेस आपको पता ही चल गया। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। 1/8 1/8 का मतलब ये 8 से बढ़कर कितना हो जाएगी, 9। तो 9 बटे कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया। इसका मान कितना होता है, 1/9 होता है। 9 होता है कि नहीं, ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। तो 1/9 होता है, तो 9 से ये बढ़कर यानी 10 हो जाएगा। 10 बटे कितना हो गया, ये 9। 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। तो 1/5 तो 1 जुड़ेगा तो 6 कितना, 6 बटे कितना हो जाएगा, ये 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर। जैसे 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। अब देखिए वृद्धि हो रही है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/5। वही चीज मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब देखिए जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए। 9 से 9 कट गया। अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो यहां से कितनी बार में कटेगा, ये 5 3 15, 3000 बार कटेगा। अब देखिए फिर 2 से कट रहा तो काट दीजिए। 2 5 10 हो गया, और 2 4 8। फिर 2 से कट रहा तो 2 3 6, इसको काटेंगे 2, और इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 1500 बार में कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, 1500 बार में ये कटेगा। अब इनका गुणा करना है तो यहां से करेंगे तो 5 3 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, जब इसमें गुणा करेंगे 5 3 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है,
कुछ आंसर लग रहा है गलत है क्या इसका? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हो गया, ठीक है, इसका ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हो गया, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। यहां से कितना हो जाएगा ये 22500, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन भी सही है, तो इसका आंसर मुझे लगता है कि ये टाइप करने में मिस्टेक हुआ, ठीक है। यहाँ पे नन ऑफ दिस था, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू आ गई जिसकी वजह से ये आंसर मैच नहीं करा। इसका सही आंसर कितना आ जाएगा? 22,500 आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? यदि किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 4% है और वर्तमान जनसंख्या 17,576 है, तो 3 साल पहले आबादी क्या थी उस नगर की, ये पूछा गया। इस 4% का मतलब कितना होता है? 1/, कितना बोल सकते हैं आप? 1/25 आप बोल सकते हैं। ये क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है ना, तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा? 25 से कितना हो जाएगा? ये 26। 26 बटा कितना आ गया? 25। जो वर्तमान जनसंख्या दी गई आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए। 15,000 कितना? ये 17,576, ये 17,576 है। अगर ये पहले की जनसंख्या है तो पीछे में आपको कॉन्सेप्ट में बता रखा हूं, इसको पलट कर क्या करेंगे? इसमें गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 25/26। और कितनी बार गुणा करना है? 3 साल पहले पूछा तो इसको 3 बार लाके इसमें गुणा करेंगे, तो 25/26, 25/26, क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आपको 26 का क्यूब पता होगा तो ये आपको 26 का क्यूब दिख रहा होगा, तो 26 का जब क्यूब करेंगे तो ये चीज इससे कट जाएगा पूरा पूरा, तो बचा कि सिर्फ यही बचा। और 25 का क्यूब कितना होता है? 25 का क्यूब 25 का क्यूब कितना होता है? 15,625 होता है। 15,625 क्यूब होता है, कितने का होता है? 25 का। ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक कारखाने में खिलौने का उत्पादन 2 वर्षों में 19,600 से बढ़कर 22,500 हो गया, तो पूछा क्या है? रेट हमसे पूछा है, प्रतिवर्ष वृद्धि की दर पूछा है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने जा रहे हैं। आगे मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे पूरा बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो दिया है इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। खिलौने का जो उत्पादन इतने से बढ़कर इतना हो गया, तो क्लियर है। यहीं पे आप डायरेक्ट इसके 00 से ये 00 आप काट दीजिए, तो ये कितना बच गया? 196 हो गया, और ये कितना बच गया? 225। अब देखिए पूछा क्या? 2 साल में, 2 साल का जिक्र कहा ना, 2 सालों में बढ़कर इतना हो गया। अगर ये 2 साल का है तो हम लोग क्या करेंगे? यहां से रूट लगा देंगे, क्लियर है। तो 2 सालों के लिए हम लोग क्या करेंगे? रूट लगाएंगे। 2 साल का जिक्र तो यहाँ पे क्या करेंगे? रूट लगाएंगे। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, और ये जब कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा? 15। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 14 से कितने का इंक्रीज हो रहा है? 1 का इंक्रीज हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 14 पर हो रहा है। कितने पर ये बढ़ रहा है? 14 पर बढ़ रहा है। तो इससे को बताना आपको परसेंटेज में, तो 100 से गुणा कर लेंगे। 14 साथे कितना होता है? ये 98। इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 साथे 98, ठीक है। 14 साथे कितना हो जाएगा? ये 98 हो जाएगा। और बचा कितना मेरा? 2 में तो 14 से डिवाइड होगा नहीं, लेकिन ये कटकर छोटा हो जाएगा, तो 1/, कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7 सही 1/7% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, क्लियर है। तो ऑप्शन मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऑप्शन में ये कोई टाइप गलत टाइप हो गया, ठीक है, ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं। इसका सही आंसर ये आएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर ये आएगा, ऑप्शन इसके गलत टाइप हो गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे मैं कितना कर दूं? 276 कर दूं। जैसे यहाँ पे मैं कितना कर दूं? 256। अगर ये 256 में कर दे रहा हूं तो अब देखिए मेरा आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है, तो इस वजह से, ठीक है, इस वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा है। और जब यहां से काटेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा। इस पर लेके चेक करते, देखिए अभी आंसर मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये 196 हो जाएगा, और ये कितना है? 256। 2 साल के जिक्र कहा था, हम लोग क्या करेंगे? रूट लगा देंगे 2 साल के लिए। ये 14 देगा, और ये कितना देगा? ये कितने का स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है, 16। यहां से कितने का इंक्रीज हुआ? 2 का इंक्रीज हुआ। कितने पर हुआ? 14 पर। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बार कटेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 14, 14 7 98। तो आप देखिए आंसर आपका मैच कर रहा है, करेक्ट नहीं करा? तो मुझे लगता है यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, गलत टाइप हो गई। इसका आंसर कितना आ जाएगा? यही आएगा, क्लियर है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 है। 2004 में शहर की जनसंख्या 1000, 2007 में बढ़कर कितना हो गई, 1331 हो गई। तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए यदि यह प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती हो। अगर ध्यान से देखा है तो वर्षों में कितने का फर्क है, 3 वर्षों में। 3 वर्षों में जनसंख्या बढ़कर इतने से इतना हो गई, तो 3 वर्ष समय कितना है, ये 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, इसका क्यूब रूट करेंगे, इसका क्यूब रूट करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, तो ये हो जाएगा। और ये 1331 क्यूब। तो ये पता है कि ये कितने का क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है। ये इसका मान कितना आ जाएगा, ये जो कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान 11 आएगा। क्लियर है। अगर देखा तो यहां से कितने का इंक्रीज हो रहा है, ये 1 का इंक्रीज हो रहा है, कितने पर, 10 पर। 1 का इंक्रीज हो रहा है कितने पर, 10 पर। इसी को प्रतिशत में बताना है तो कितना आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 10% आएगा। पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में कितना कहा गया है, 5% की वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या इतनी हो जाती है। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, मिनटों में आप क्या कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट तरीके से आप लगा सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 लाइन में आप इसका आंसर ला देंगे, सिर्फ 2 ही लाइन में आप इसका आंसर ला देंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर इस क्वेश्चन को आप कैसे सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व करेंगे वो भी आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, ये जो इतने बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं, कैसे आप इसको सिर्फ देखकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो सबसे पहले इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज में पर्टिकुलर एक टाइप का क्वेश्चन होता है, उस टाइप पे ही इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए दिखाइए क्या कॉन्सेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज। उसी के आधार पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, बस 1 से 2 लाइन में सॉल्व करेंगे। हो सके तो मुझे कॉन्सेप्ट बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बताने जा रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर मैं मान लूं कि यहां से वैल्यू मैं यही ले रहा हूं सिर्फ, ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरी तरह से, वैल्यू यही ले रहा हूं। अगर मैं मान लूं कि 2 लोगों ने, यानी महिला और पुरुष 2 लोग मिलकर यानी 9600 रुपए क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। क्लियर है, 9600 रुपए जमा करते हैं। महिला के लिए, जो पुरुषों के लिए जो है, पुरुषों के लिए कितना, ये इतना है, और महिलाओं के लिए रेट कितना देंगे, इतना है। तो आप यहां से लिख लीजिए, फीमेल है और ये मेल। फीमेल के लिए कितना दी गई, ये 5% है, और मेल के लिए कितना दी गई, ये 8%। क्लियर है। अगर ये देखा जाए तो एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि मैं मान लो ऐसा कि महिला और पुरुष ये लोग मिलकर 9600 रुपए बैंक में ले जाके जमा करते हैं। महिलाओं ने जितने धनराशि जमा की उन पे 5% का ब्याज मिला, और पुरुष जितने ले जाके जमा किए उस पे 8% का ब्याज मिला। अब ये हुआ कि कितने साल बाद, ये 1 साल बाद जो इनको इतने रुपए मिले, 1 साल बाद इनको इतने रुपए मिले, तो कितना ब्याज इनको मिला, इसको यहां से घटाएंगे तो ब्याज कितना मिला ये पता चल जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, तो 672 आएगा, 672 आएगा। अभी आप टेंशन ना लीजिए, जब मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पूरा आपको क्लियर कर दूंगा, बट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वही तरीका आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 672 रुपए, यहां से मैं मान लो कि इतने ये लोग ले जाके बैंक में जमा करें इतने रुपए, इनको लोगों को अलग अलग रेट मिल रहा है, इनको 5% मिला, इनको 8% मिला है, इनको 1 साल बाद ये इतने रुपए ब्याज के रूप में मिल रहे हैं। तो प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि 5% पर, यानी ये जो 5% पर महिलाओं ने कितने धन जमा किए थे, 8% पर पुरुषों ने कितना धन जमा किए थे। ठीक है, यही इसका कॉन्सेप्ट होता है, यही इसका क्वेश्चन बनेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बताऊं। अगर ये दिखाए तो दोनों को श्योर है कि 5% ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा, दोनों को श्योर है कि 5% ब्याज मिलेगा। तो आप यहां से करेंगे 5% ब्याज निकालेंगे, दोनों को तो सिर्फ 5% ब्याज मिलेगा, तो करेंगे आप टोटल धन का 5% निकालिए। जब इसका 5% निकालेंगे तो इसके परसेंटेज से ये डबल जीरो कट जाएगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 का 30 हो गया,
और 45, 45 दिन कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे 1 वर्ष का ये ब्याज आया और ये भी 1 वर्ष का ब्याज है, ये भी 1 वर्ष का ब्याज है और ये भी 1 वर्ष का ब्याज है। दोनों में फर्क क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये 8% मैंने सिर्फ कितना लिया, 5% ये इसका लिया। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों में फर्क आ रहा है। तो कितने का अंतर आ रहा है, ये 2 आ रहा है और यहां से घटाएंगे तो 17 में से ये कितना हो जाएगा, ये 9, यहां से कितना हो जाएगा 192। तो हमसे देखिए पूछा कि जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा, हमसे पूछा कि पुरुषों की संख्या पूछा है ना, तो आपसे ये पूछ दो कि पुरुष ने कितने धन जमा किए थे। तो इसको घटाएंगे तो यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 3%। कह सकते कि 3% बराबर ये है, तो 3 से इसमें डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीपल कर दिए। जब इसको काटेंगे तो 3 छक्का 18 हो गया और 3 चौको 12 और ये 00 बचा, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। पुरुषों ने कितना धन जमा किया था, यानी 9600 में पुरुषों की संख्या कितनी है, धन कहें या क्या कहें, जनसंख्या कहें, धन कहें या जनसंख्या कहें। तो इसमें पुरुषों की जनसंख्या इतनी है, अगर महिलाओं की जनसंख्या पूछे तो इसको इसमें से घटा देंगे तो महिलाओं की जनसंख्या आ जाएगी। ये तो मेल हो गए, अगर फीमेल की पूछेगा तो इसको घटाना होगा। जब घटाएंगे यहां से तो कितना आ जाएगा, 3200 आएगा। कितना आ जाएगा, ये 3200 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, यानी ये फीमेल आ गई और ये मेल आ गई। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि हम लोग मान लें कि ऐसा पुरुष और महिला कुछ धन ले जाकर जमा करते इतना, और पुरुषों को 5% ब्याज मिला, महिलाओं को 6% ब्याज मिला। ठीक है, 1 साल बाद इनको ब्याज इतना मिल रहा है, क्वेश्चन में ये चीज दिया गया है, क्वेश्चन में ये चीज क्या है, दिया गया है। यहां से घटाएंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन अगर रियल में दिखाए तो 5% इसके अंदर है कि नहीं, तो दोनों से क्या करते हैं, 5% निकालते हैं। तो पूरे धन पर 5% निकालेंगे तो पूरे धन का जब 5% निकालेंगे तो 480 आएगा। ठीक है, ये भी 1 वर्ष का ब्याज है, ये भी 1 वर्ष का ब्याज, लेकिन दोनों में अंतर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये 8% है, मैंने सिर्फ कितना लिया, 5%। जब इसको घटाएंगे तो ये 3% का मान आएगा, तो इसमें 3 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो यानी 8% का मान आपको पता चल जाएगा। यानी मेल की संख्या पता चल जाएगी, कितने मेल ने कितने रुपए जमा किए थे, आपको ये पता चल। अगर फीमेल पता करना है, फीमेल कितने रुपए जमा की, यह जनसंख्या ले सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ यही लाइन आपको लिखना होगा। क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या करना है, यही लाइन आपको लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो मैं मान लो पुरुषों की संख्या कितना दी गई, यानी फीमेल की संख्या कितना दी गई और मेल की संख्या में कितने की इंक्रीज हो रही है। तो फीमेल की संख्या में 5% और मेल की संख्या में 8%। ठीक है, 1 वर्ष में अगर देखेंगे तो कुल कितने की वृद्धि हुई, आप यहां से घटाएंगे तो कुल कितने की वृद्धि हो गई, 672 की वृद्धि हो गई। क्लियर है। अगर आप टोटल में यहां से देखिए 5%, इसमें तो वृद्धि हो रही है, 5% मेल में भी तो वृद्धि होगी, ये तो श्योर है कि दोनों में 5% वृद्धि होगी। तो पूरी जनसंख्या का 5% निकालेंगे, इसका जब 5% निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 480 मिलेगा। अब घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 192। ये एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 8% है, मैंने लिया कितना, सिर्फ 3%, कितना लिया, 5%, तो 3% बराबर ये है। इससे इसको डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो फीमेल की संख्या आपको पता चल जाएगी। यही इसका सोल्यूशन है, बट बताने में मुझे थोड़ा सा समय लगे। 3 छक्के 18, 3 चौको 12, ये इसका आंसर है। ठीक है, फिर क्या पूछा हमसे, मेल की संख्या, तो मेल की ये संख्या आ गई। अगर फीमेल की पूछेगा तो इसको इसमें से घटा लेंगे, ये जो टोटल दी गई इसमें से घटा लेंगे तो आपको फीमेल की संख्या पता चल जाएगी। क्लियर है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो इतना लंबा सा दिया गया। ठीक है, ये जो मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा अपनी बनाया हुआ तरीका है। ठीक है, मैं इसको बहुत सोच समझ के इसको अप्लाई कर रहा हूं। अब देखिए जाए तो टोटल ये इतना है, तो ये तो श्योर है कि फीमेल की संख्या में 5% की इंक्रीज हो रही है और मेल की संख्या में 8% की इंक्रीज हो रही है। मेल की संख्या में 8% की वृद्धि हो रही है। ये तो श्योर है कि दोनों में 5% की वृद्धि होगी। तो टोटल सबसे पहले यहां से दिखाए तो कितने की वृद्धि, 1 वर्ष में कितना ये बढ़ रहा है, आप इसको यहां से लिखेंगे 600, कितना हो जाएगा, ये 72 हो गया। क्लियर, ये तो श्योर है कि 5% दोनों में इंक्रीज होगा, तो इसका 5% निकालेंगे तो प्रतिशत से ये 00 कट जाएगा, तो 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5 छक्का 30, 15 45, 5 छक्का 30 हो गया, 15 45 दिन कितना हो गया, ये 48।
अब देखिए ये एक्स्ट्रा क्यों आया, एक वर्ष में इतना है और यहां से कम क्यों है, क्योंकि 5% मैंने लिया है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्यों आया, यहां से जब घटाएंगे तो 2 आ गया, ये कितना हो जाएगा 19। ये एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि 5% ही मैंने लिया, यहाँ पे है कितना कितना है 8%। जब इसको घटाएंगे तो ये 3% का मान इतना आ गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो मेल की संख्या आपको पता चल जाएगी कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18, 3 चौको 12, 6400 आएगी। ये क्या है, मेल। पुरुषों की संख्या पूछा है ना, तो पुरुषों की संख्या इतनी आएगी, यहाँ पे ये इसको करेक्शन कर लीजिएगा। पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6400 आएगी। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर है ना। सोल्यूशन मैंने आपको बेहद ही आसान दिया, समझाने में, इस टाइप को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन क्वेश्चन को देखिए सोल्यूशन बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो सीजीएल में पूछा गया, 2023 में पूछा गया था इस बार के, लेकिन यहाँ पे मैंने शो नहीं किया है। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक गांव की आबादी 10,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% बढ़ जाती है और महिलाओं की संख्या 6% बढ़ जाती है, फिर जनसंख्या बढ़कर इतनी हो जाती है तो कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, सेम पीछे वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हमसे पूछा कि किसकी संख्या पूछा है, महिलाओं की संख्या पूछा। पुरुषों में देखिए क्या दिया 5%, महिलाओं में क्या दिया 6%। जो परसेंटेज कम रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। जो कम वाला परसेंटेज रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। मेल में कितने, मेल कितने, ये 5% है, और फीमेल कितने यहां से है, फीमेल कितने, ये 6% है। मैंने क्या बताया, जो कम परसेंटेज रहेगा इसको ऊपर लिखना होगा। अगर यहां से देखा है तो कितने के इंक्रीज हो रहा है, तो आप कहेंगे 540 का ये वृद्धि हो रही है। ये तो श्योर है कि 5% यहाँ पे भी 5%, इसके अंदर भी ये तो श्योर है कि पूरी जनसंख्या में 5% की वृद्धि होगी। अगर आप इसका 5% निकालेंगे तो प्रतिशत से ये डबल जीरो कट जाएगा, तो बचा कितना, यानी कितना आ जाएगा, ये 500 आएगा। ये 40 एक्स्ट्रा क्यों आया, 40 इसलिए एक्स्ट्रा आया क्योंकि यहाँ पे 6% है, मैंने सिर्फ कितना काउंट किया, 5% ही काउंट किया, तो 1% बराबर कितना है, ये इतना है। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीपल कर देंगे तो ये किसकी संख्या आ जाएगी, आपको फीमेल की संख्या आपको आएगी। ठीक है, ये जो घटाएंगे, जो लास्ट वाला रहेगा, जो बड़ा रहेगा, जो यहाँ पे बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये जो नीचे दिया गया ये इसी का मान आएगा, यानी 6% वाला ही आएगा। ठीक है, ये इसी का मान आएगा 6%, या कह सकते हैं फीमेल का मान ही आएगा। ठीक है, अगर ये मेल की संख्या पूछेगा तो टोटल में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। मेल की संख्या पूछेगा तो ये इसका आंसर आएगा, लेकिन फीमेल की पूछा तो ये इसका आंसर इतना आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, 4000, डी ऑप्शन का मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या क्रमशः 800, 600 है। यदि पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि होती है, फिर कुल संख्या में 24, यानी टोटल संख्या में कितने की इंक्रीज हो रही है, 24% की वृद्धि हो रही है। तो महिलाओं की आबादी पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी महिलाओं की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई, इसमें हमसे ये पूछा गया है। सबसे पहले आप यहां से पुरुष और महिला दोनों की जनसंख्या में 24% की वृद्धि हो रही है, तो दोनों को आप क्या करिए, ऐड कर लिए। पुरुषों की संख्या कितनी है, 800, ये 800 क्या है, ये मेल है, और फीमेल कितने यहाँ पे है, फीमेल कितने यहाँ पे 600 फीमेल है, 600 ये फीमेल है। अब देखिए ये कह दिया गया कि दोनों की जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या में कितने 24% की वृद्धि, कुल जनसंख्या में 24% की वृद्धि। जब दोनों की जनसंख्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 6 कितना हो जाएगा, ये 1400 होगा। क्लियर है, टोटल जनसंख्या पे कितना होगी, 1400 होगी। अब इसमें देखिए कितने का इंक्रीज हो रहा है, 24% की वृद्धि हो रही है, 24% की वृद्धि हो रही है। और पुरुषों की संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है। क्लियर है, तो इसका 30% का मतलब कितना हो जाएगा, 30% की वृद्धि हो रही है। अगर देखा जाए तो परसेंटेज से, इसकी परसेंटेज से ये डबल जीरो कट जाएगा, 8 3 का 24, कितने की वृद्धि हुई, 240 की वृद्धि हुई। क्लियर है, यहां से टोटल में देखेंगे तो ये परसेंटेज से ये डबल जीरो कट गया, तो 24 का 14 में गुणा करना है, 14 का 24 में गुणा करना है। जब यहां से गुणा करेंगे तो 14 चौको कितना होता है, 56, और 14 दूना 28, 28 5 कितना हो जाएगा, यहां से 33। क्लियर है। अब देखा जाए दोनों की जनसंख्या अगर देखा जाए तो यहां से दोनों की टोटल में ये वृद्धि हो रही है 24%, मेल और फीमेल की दोनों की जनसंख्या बढ़कर कितना हो गई,
336 वृद्धि हुई, लेकिन पुरुषों की संख्या कितना बढ़ गई है, जो 240 बढ़ी। इसमें जो है 336 में पुरुषों की संख्या इतनी है, अगर मैं इसको यहां से घटा दूंगा तो जो बाकी बचेंगे वो क्या बचेंगे, फीमेल बचेंगे। तो इसको जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां से 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 24 6 3, ये कितना हो जाएगा 9। यानी महिलाओं की संख्या में कितने की इंक्रीज हुई, 96 का इंक्रीज हुआ। और इसी को बताना कि आपको प्रतिशत में बताना, महिलाओं की संख्या में 96 वृद्धि हो रही है, लेकिन इसी को प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 96 बटे कितने पर वृद्धि हो रही है, 600 पर, 600, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे, ये कट जाएगा। ये इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। कितने की वृद्धि हो रही है, 16% की वृद्धि हो रही है, 16% का इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कस्बे की जनसंख्या 60,000 है, यदि पुरुष और महिलाओं की संख्या में 16% 6% की वृद्धि होती है और कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि होगी, तो पूछा क्या वृद्धि के बाद पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या होगी, इसमें ये पूछा है। तो सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व होगा, बस थोड़ा सा फर्क है, पुरुषों की जनसंख्या पूछ दी गई और महिलाओं की जनसंख्या पूछ दी गई। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताएंगे। अगर वीडियो की लेंथ ज्यादा ना होती तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता। चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे अगेन टाइप हो गया, ठीक है, ये अगेन टाइप हो गया, टाइप 9 क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है, ये अगेन टाइप हो गया, या इसको आप अलग टाइप ही मान सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक गांव में 40% आबादी महिला है, एक गांव में 40% आबादी महिला है, 70% सॉरी क्या कहा, एक गांव में 40% है, 70% महिला और 50% पुरुष विवाहित है। तो गांव में अविवाहित का प्रतिशत हमसे पूछा है, क्लियर है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम लोग मान ले कि गांव की जो टोटल जो संख्या है वो कितना मान लिया जाए, 100 मान लिया जाए, कितना मान लिया जाए, 100 मान लिया जाए। अब देखिए कहा क्या, इसमें 40% क्या है, महिला है। अगर इसमें 40% महिलाएं हैं, मीन्स 40 महिलाएं हैं फीमेल, तो मेल कितने होंगे, मेल कितने होंगे, यहां से आप लिख सकते हैं 60 क्या होंगे, मेल होंगे। इतना क्लियर है। अब 70% महिलाएं और 50% पुरुष क्या विवाहित है, तो अविवाहित का हमसे परसेंटेज पूछा है, अविवाहित का। अगर देखा जाए 7%, ये जो भी महिलाएं हैं इसमें क्या 70% क्या है, शादीशुदा यानी विवाहित है। तो अविवाहित कितनी होंगी, तो जो भी महिलाएं होंगी अपने आप में 100% होगी, ठीक है, ये जो भी महिलाएं होंगी अपने आप में 100% होगी। फिर से अगर इसमें से 70% विवाहित हैं तो अविवाहित कितनी होंगी, आप बता सकते हैं कि 30% क्या होंगी, अविवाहित। तो इसका डायरेक्ट आप क्या करिए, 30% आप निकालिए, तो अविवाहित का परसेंटेज पता चलेगा। तो कितना आ जाएगा, ये 30% निकालेंगे तो 12 है। अब इसमें ये कह दिया 50% क्या विवाहित है, तो अविवाहित 50% विवाहित हैं, तो 50% क्या होंगे, अविवाहित। तो कितने होंगे, ये 30। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये 42 मिलेगा। अब पूछा क्या है, टोटल गांव में अविवाहित का परसेंटेज, टोटल लोग कितने हैं, 100 में कितने लोग ये अविवाहित है, 42 लोग। तो 100 के हिसाब से परसेंटेज आप कितना बताएंगे, 42% ही तो बनेगा। 100 के हिसाब से 42% ही तो बताएंगे। अगर आप ऐसे करेंगे परसेंटेज जब निकालेंगे बटे 100, तो 100 कट जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं कि ये इसका आंसर इतना ही आएगा। पहला ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या 12% वृद्धि हुई, अगले वर्ष में किसी स्पर्शजन्य रोग के कारण इसमें 8% की कमी आई, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में शहर की जनसंख्या पूछा गया, क्लियर है। तो देखिए आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको x मान के भी कर सकते हैं। अगर हम लोग मान लें कि पहले जनसंख्या कितनी रही होगी, ये x रही होगी। अब इसमें कितने की वृद्धि, 12% की वृद्धि हो रही है। तो 12% को आप क्या ले सकते हैं, 12% का मतलब कितना हो जाएगा, जब इसको करेंगे तो 3 चौको 12 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा, 4 3 12 और ये 25, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब फ्रैक्शन में करेंगे परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 करेंगे तो 4 3 12, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, ऊपर नीचे 4 से कटेंगे तो इतना। ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 28/25। जो भी जनसंख्या इसमें इतने की वृद्धि होगी पहले वर्ष में।
दूसरे वर्ष में क्या कहा गया, ये अगले वर्ष में 8% की कमी होगी। 8% को आप क्या लिख सकते हैं, तो 4 दूना 8 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा, ये 25। 25 से तो ये घटकर कितना हो जाएगी, 2 की कमी होगी, तो 23 बटा कितना हो जाएगी, ये 25। ऐसा करने के बाद जनसंख्या बची कितनी, जनसंख्या बची कितनी, अंत में जनसंख्या कितनी हो गई, 6400। ऐसा करने के बाद इसका मान कितना आ गया, 64,400 आ गया। हमको क्या करना है, एक्स का मान निकालना। तो इसका कैलकुलेशन करके आप क्या कर सकते हैं, एक्स का मान आप पता कर सकते हैं। क्लियर है। अगर देखा जाए तो कितने से ये कटेगा, 23 से कटेगा क्या, 23 से कम अगर काटेंगे आप तो यहां से 28 कितने से काट दिया, 7 से ही काट दिया जाए, 7 से काटा जाए। यहां से काटेंगे तो 7 चौक को 28 हो गया और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 9 63, 7 दूना कितना हो गया, 14। क्लियर है। अगर मैं इसको देखिए 23 चौक को कितना होगा, ये 92 होगा, तो ये 92 से 92 कट गया तो बचा कितना, 100। 100 का जब इधर गुणा करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625। और ये इसका मैंने गुणा किया और इधर लाके तिरक में गुणा कर दे रहा हूं, तो ये 00 इसके आगे बढ़ जाएंगे। तो शुरू में जनसंख्या कितनी थी, इतनी थी। ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक गांव में 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई। एक दहशत फैल गई जिसके दौरान बचे हुए निवासियों में से 30% निवासी छोड़ दिए। तब गांव की जनसंख्या इतनी हो गई तो प्रारंभ में निवासियों की संख्या क्या थी, इसमें हमसे ये पूछा। ये सब क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल 2023-22 में पूछे गए। क्लियर है। सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व होगा। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे, या मैं आपको बता ही दे रहा हूं। ठीक है। यहां से देखा जाए तो मान लेकर जनसंख्या कितनी, प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, एक्स मान लीजिए। अब इसमें क्या हो रही है, 20% की क्या हो रही है, मृत्यु का मतलब क्या हो जाएगी, कमी हो गई। तो 20% का मान कितना, 1/5। अगर 1/5 है तो 5 में क्या हो गई, 1 की कमी, तो कितना हो गई, 4। अब ये इतने छोड़कर चले गए, गांव छोड़कर चले गए, तो गांव की जनसंख्या में क्या हुई, कमी हुई। तो 30% का मान कितना होता है, 3/10। 3 बटे कितना होता है, ये 10 होता है। 10 लोगों में से 3 लोगों ने छोड़ दिए तो बचे कितने, 7 बटे कितना हो जाएगा, ये 10। ऐसा करने के बाद जनसंख्या इतनी हो गई, इसका मान किसके बराबर, 12,000 के इक्वल है। अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है। अगर कैलकुलेशन किया है तो यहां से देखिए कितनी बार में कटेगा, ये 4 3 12 हो गया। अब देखिए कटेगा तो है नहीं, तो यहां से करना क्या, गुणा आपको करना। यहां से क्या करना, आपको गुणा करना। जब यहां से गुणा करेंगे तो ये कितना, 50 आ जाएगा। 50 के इसमें गुणा करेंगे 15,000 आएगा। अब इसमें 7 से डिवाइड करना। लेकिन आंसर तो हमसे पूछा कि उत्तर पूर्णांक, ये पूर्णांक के रूप में पूछा, तो इससे भाग देंगे। तो उत्तर हमसे पूर्णांक में पूछा, ठीक है, पूर्ण संख्या में पूछा है। वैसे दशमलव में आएगा, लेकिन हमसे उत्तर किसमें पूछा, पूर्ण संख्या में पूछा। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 7 दूना 14। 7 दूना 14 हो गया। एक इधर गया तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 हुआ। और एक 7 एकम 7, 3 इधर गया, 7 चौको कितना हो गया, 28। 7 चौको 28, 2 1 4, 2 1 4, 2 1 4, देखिए सिर्फ इसमें दिख रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्योंकि उत्तर हमसे क्या पूछा है, पूर्ण संख्या में पूछा है, तो ये तो पॉइंट में आएगा, लेकिन हमारा आंसर क्या करेंगे, पूर्ण में यही आएगा। इसके निकट हम लोग क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। अब मुझे पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं कि आप इसको सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना, क्योंकि वीडियो के लेंथ बहुत ज्यादा होगी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। ये 2023 या 22 में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं कि इसमें पूछा गया, ठीक है। सेम पीछे वाले की तरह ही सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को भी आप क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे। 17 और 18। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। ये भी क्वेश्चन सेम पीछे वाले की तरह ही सॉल्व होगा। तो इसको भी क्या करना, आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। लास्ट में ये कितना हो रहा है, ये इतना हो रहा है, ठीक है। पहले वर्ष में इतने की वृद्धि हो रही है, दूसरे वर्ष में इतने की कमी हो रही है, तीसरे वर्ष में इतने की वृद्धि हो रही है, और लास्ट में ये इतनी हो जा रही है। तो हमसे पूछा कि शुरुआत में पूछा, सेम पहले वाले की तरह ही सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा फर्क लग रहा है, चूंकि यहाँ पे लास्ट का दिया है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ। एबी कंपनी के उत्पादन में एक वर्ष के बाद 10% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष 22% की वृद्धि हुई और तीसरे वर्ष में 5% की वृद्धि हुई। तो मूल उत्पादन से 3 वर्षों में उत्पादन में क्या सामग्री में परिवर्तन हुआ, यानी कितने % का परिवर्तन हुआ, 3 साल पहले जो था अब में क्या परिवर्तन हुआ। तो इसको मैं आपको बता दे रहा हूं। रेशियो मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हैं।
रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, सॉल्व कर रहे हैं। 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा, 10 से कितना हो गया, ये 11 हो गया। 22% की वृद्धि हो रही तो 22% का मान कितना हो जाएगा, अगर 22% को लिखेंगे तो 22 बटा कितना हो जाएगा, ये 100। 2 से कट रहा तो 11 बटे कितना हो जाएगा, ये 50। तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 50 से कितना हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा। 50 से बढ़कर ये 61 हो गया। क्लियर है। 5% की वृद्धि, 5% का मान कितना होता है, 1 बट्टे कितना हो जाएगा, 5% का मान 1 बट्टे 20 होता है। तो 20 से बढ़कर ये वृद्धि है ना, तो 20 से बढ़कर ये कितना हो गया, ये 21 हो गया। अब इन सबका आपस में गुणा करना, जब इन सबका गुणा करेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको, 10,000 मिलेगा, 10,000 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है। अब इन सबका आपस में गुणा करना, जब इन सबका आपस में गुणा करेंगे तो यहां से 21 से कम 21 हो गया, 21 से कम 21, और 21 से कितना होता है, 126, तो 128 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 190 हो जाएगा, और 11 कम क्या, इतना कितना, यानी इतना बढ़ा। अब आपको परसेंटेज में बताना, तो यहां से देखेंगे कितने का इंक्रीज हुआ, तो आप बताएंगे यहां से कितने का इंक्रीज हुआ, 4091 की वृद्धि हुई। कितने पर हुई, इतने पर। इसी को परसेंटेज में बताना है तो बटा 100 बटा ये लिखेंगे, इतने पर तो वृद्धि हो रही कि नहीं रही, और प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे, ये कट गया ये। अब देखिए नीचे 2 जीरो ऊपर क्या करेंगे, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 40.91 आएगा। ये इसका क्या आ गया आंसर। कितने परसेंट की वृद्धि होगी, इतने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 40.91। तो 40 इसी में दिख रहा है बी वाले में, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, टीसीएस जो पैटर्न है वो पैटर्न आपको बता रहा हूँ। टीसीएस इसी पैटर्न पे आप क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, बस अब रहने देना, क्योंकि वीडियो के लिए बहुत ज्यादा गई। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें।